हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग 10 मिनट में 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ये जीके का क्वेश्चन जो है किस किस एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है। तो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, या बिहार पुलिस या यूपी पुलिस, एसआई, जितने भी मल्टीपल चॉइस के एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे में ये क्वेश्चंस और पूर्णतः पैटर्न पर आधारित है। 2021 के इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कि कैपिलर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। तो दूरी को मापने में कैपिलर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे कैपिलर जो है, कैपिलर से कैपिलरिटी होता है। तो कैपिलरिटी और कैपिलर दोनों में अंतर है। कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी का मतलब होता है केशिकत्व। तो केशिकत्व में केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे दबने की घटना जो है वो केशिकत्व कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी। यानी कांच की पट्टी से गुजरने के बाद निर्गत किरण जो है वो कैसी होगी। तो निर्गत किरण जो होगी आपतित किरण के समानांतर होगी। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा लहरें एक दिन में कितनी बार आती है। ज्वार भाटा लहरें एक दिन में कितनी बार आती है? तो 2 बार आती है। और ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल जो होता है वो सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार कब उत्पन्न होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन है। तो ये ऑप्शनल के अनुसार था। तो ऑप्शन में आपका था रोहित शर्मा, मनिका बत्रा और मरियप्पन टी थंगवेलु, और एक अलग था तो वो नहीं होगा, और ये तीनों होंगे। इनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस अंग को परमाणु बम कहा जाता है? तो परमाणु बम जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कण में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कण में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है कि 4 बिट्स किसके बराबर होता है? 4 बिट्स। तो 4 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। 4 बिट्स जो होता है वो 1 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, 4 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। वायु दाब मापी का आविष्कार किसने किया? तो वायु दाब मापी का आविष्कार लुसिया विदी ने किया। वायु दाब मापी में वायु दाब किससे मापा जाता है? तो वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? तो गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? तो मैनोमीटर से मापा जाता है गैसों का दाब। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेज़ी से नीचे आता है तो तूफान होता है, और जब धीरे धीरे नीचे आता है तो बारिश होती है। और पाठ्यांक बैरोमीटर का जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्टोना ग्रैंडिस लीन किसका वैज्ञानिक नाम है? टेक्टोना ग्रैंडिस लीन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस लीन। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोसा हाइब्रिडा है। गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोसा हाइब्रिडा। और गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि तो व ब स, ये जो भी ये तो व ब स से शुरू होने वाले शब्द होते हैं वो सदिश राशि होती है। अब बाकी छोड़ के अदिश राशि, कुछ एक्सेप्शन भी है। तो इसमें से तो व स में भार जो है एक्सेप्शन है। आवेग में वो आ रहा है, त्वरण में तो आ रहा है, तो व स में ये सब सदिश राशि हो गए, और ये जो है अदिश राशि है। तो क्वेश्चन था कि कौन अदिश राशि है? तो यंग का मापांक जो है अदिश राशि है।
कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो कमरे के ताप पर द्रव रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पारा। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? स्पंज जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो पोरीफेरा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो अमीबा जो है प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। केचुआ किस प्रजाति का आता है? एनेलिडा संघ के प्रजाति के अंतर्गत आता है। और घोंघा किस संघ के प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का संघ प्रजाति के अंतर्गत आता है घोंघा, मोलस्का संघ प्रजाति। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? यानी सीमेंस उसका इकाई होता है किस भौतिक मात्रा का? तो विद्युत चालकता का इकाई जो होता है वो सीमेंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति थी? तो जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ वो स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति थी? तो वो तीसरी शिक्षा नीति थी। 2020 से पहले 2 बार शिक्षा नीति भारत में लागू किए गए हैं, एक 1968 में, एक 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत चीन सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो कब हुआ था? तो भारत चीन सीमा विवाद जो है 1962 में हुआ था। और इसमें शामिल तथ्य ये है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा को चीन मानता नहीं है, जो 1914 में खींचा गया था, इसलिए 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 2019 लोकसभा चुनाव में देश की एकमात्र जिला कौन सी है जहां पूरा जनगणना महिलाओं के द्वारा कराया गया था? तो मध्य प्रदेश का हरदा जिला जो है वह जिला है जहां पे पूरा जनगणना जो है महिलाओं के द्वारा कराया गया था। 2019 लोकसभा 17वीं लोकसभा थी। 2019 की लोकसभा चुनाव जो थी कौन सी लोकसभा थी? 17वीं लोकसभा थी। इस लोकसभा चुनाव में सीटों की कुल संख्या 545 है। इस लोकसभा चुनाव में सीटों की कुल संख्या 545 है और 542 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता किसके हाथों में होती है? तो लोकतंत्र में सार्वभौम पूरी सत्ता किसके हाथों में होती है? तो जनता के हाथों में होती है पूरी सत्ता। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 346 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 राजभाषा हिंदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे पढ़ लीजिए कि अनुच्छेद 81 जो है, अनुच्छेद 81 यहाँ पे गलत हो गया है। अनुच्छेद 81 का संबंध किससे है? तो लोकसभा गठन से। अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है? तो राज्यसभा के गठन से है। अनुच्छेद 81 लोकसभा गठन से, अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन से है। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड का समय लगता है। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? तो पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? तो अरब प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन है द ब्लाइंड असैसिन पुस्तक के लेखक कौन है? द ब्लाइंड असैसिन पुस्तक के लेखक मार्गरेट एटवुड है। द ब्लाइंड असैसिन पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड। अगला क्वेश्चन है इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है? इंडियन फिलोसफी के लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डिवाइन लाइफ के लेखक हैं शिवानंद। मालगुडी डेज के लेखक हैं आर.के. नारायण। अगला क्वेश्चन है भारत में पेट्रोलियम की खोज प्रथम बार कहाँ की गई थी? भारत में पेट्रोलियम की खोज प्रथम बार डिगबोई असम में की गई थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि था। चाय कहाँ उगाई जाती है? चाय गर्म, नम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय कहाँ उगाई जाती है? गर्म, नम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये यूएसए का अंतरिक्ष यात्री है क्रिस्टोना कोच, जो 328 दिन तक अंतरिक्ष में रही है। इससे पहले यह भारत में देख लिया जाए कि भारत में कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कल्पना चावला जो थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 322 दिन रहने का रिकॉर्ड बना चुकी है।
क्रिस्टोना कोच से पहले सुनीता विलियम्स का रिकॉर्ड था 322 दिन का। महिंद्रा राजपक्षे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? महिंद्रा राजपक्षे जो है किस देश के प्रधानमंत्री हैं? श्रीलंका के। अगला देख लीजिए इस पर कुछ तथ्य कि श्रीलंका की मुद्रा क्या है, तो श्रीलंकन रुपया है श्रीलंका की मुद्रा। और श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है, कोटी है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटी। पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो था, अब श्री जयवर्धनेपुरा कोटी है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव पहली बार मनाया? तो हॉर्नबिल महोत्सव पहली बार त्रिपुरा सरकार ने बनाया। ऐसे नागालैंड का महोत्सव है हॉर्नबिल, लेकिन अब त्रिपुरा राज्य सरकार ने भी मनाना शुरू कर दिया हॉर्नबिल महोत्सव। अगला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल राज्य में स्थित है, और सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पन का मंदिर है, भगवान अयप्पन का मंदिर है सबरीमाला मंदिर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। अगला क्वेश्चन है कि अगला इसका हीराकुंड बांध से संबंधित टॉपिक है कि हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में निर्मित है, और यह संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। 1957 में महानदी पर यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध की लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सरकारी कुल भाषा है 6 ठो। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को राजभाषा के तौर पर मान्यता दिया गया है। लेकिन यहाँ पे 6 भाषाएं कौन कौन से हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। परंतु इसमें से 2 भाषाओं को कार्यकारी भाषा माना गया है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी को। अंग्रेजी और फ्रांसीसी ही संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी भाषा है। ऐसे सरकारी तौर पर 6 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7, लेकिन वर्तमान में यह 6 है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 3य भाग से हटा दिया गया था। यानी संपत्ति का अधिकार जो है भाग 3 में था, लेकिन इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था 1978 में। वंदे मातरम गीत लिया गया है। वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जन गण मन के बराबर है। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था, पहली बार 1896 में। अगला क्वेश्चन है कि कबूतर किसका संकेत है? कबूतर जो है वो किसका संकेत है? कबूतर, तो कबूतर शांति का संकेत है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें तथ्य देख लीजिए कि संकेत के रूप में और कौन कौन से हैं। तो कलम जो है किसका संकेत है? कलम जो है संस्कृति और सभ्यता का संकेत है या प्रतीक है। कमल का फूल किसका प्रतीक है? तो संस्कृति एवं सभ्यता का। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का। और अगला तथ्य है कि लाल झंडा किसका प्रतीक है? तो खतरे या क्रांति का प्रतीक है लाल झंडा। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया, और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, सभी अंग्रेज थे। अब इससे संबंधित तथ्य है कि लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस द्वारा लाठी से मारे जाने के कारण हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है साइमन कमीशन से रिलेटेड, लाला लाजपत राय से रिलेटेड, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य जो हैं कौन कौन से हैं? तो पहला स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा स्थान पर छत्तीसगढ़, चौथा पर उड़ीसा और 5वां पर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है?
तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार है। तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है कि इससे गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित तथ्य ये है कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो है 9 मई 1866 को महाराष्ट्र राज्य के कोहट नामक स्थान पर हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था? 1866 को हुआ था, 9 मई 1866 को। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है IMF के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में IMF के सदस्य देशों की संख्या जो है 190 है। वर्तमान में IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190 है। अब ये 190वां सदस्य जो है वो अंडोरा